नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हो रही पूछताछ और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी है। झारखंड सहित देश के तकरीबन सभी राज्यों में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को राजधानी रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इन्हें राजभवन का घेराव करना था, लेकिन राजभवन से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने इनको लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर रोक लिया। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के बाद राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और प्रवक्ता राजीव रंजन समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। महिला कार्यकर्ता भी सड़क पर बैठ गईं। इस बीच तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों से भी तस्वीरें सामने आई, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। रांची में राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने तथा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी और तानाशाही पर उतर आई है। प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि क्यों केवल प्रतिपक्ष के नेताओं पर ही जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। ये तो हो गई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात। दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड मामला दरअसल है क्या, केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कनेक्शन क्या है, क्यों ईडी की टीम राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, ये पूरा मामला शुरू कब हुआ था, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। दरअसल मामला आज़ादी से पहले का है। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की स्थापना हुई। कंपनी के रूप में इसका पंजीकरण किया गया। 9 सितंबर 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव रखी। इस अखबार में अक्सर जवाहरलाल नेहरू के लेख छपा करते थे। कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई को धार देने के उद्देश्य से नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की गई थी। इसकी टैगलाइन थी, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। इसका हिंदी मतलब हुआ, आज़ादी संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा कीजिए। इसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी। जाहिर है कि ये बात ब्रिटिश सत्ता को पसंद नहीं आती। 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन को धार देने में नेशनल हेराल्ड भी अहम भूमिका निभा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1942 से लेकर 1945 तक नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में बैन हटा दिया गया। अखबार चलता रहा। के रामाराव, मणिकोंडा चलपति राव, खुशवंत सिंह और सुभारत भट्टाचार्य जैसे लोग इस अखबार के संपादक रहे। 84 साल पुराने इस अखबार के मौजूदा संपादक जफर आगा हैं। ये अखबार साप्ताहिक है। नेशनल हेराल्ड के लिए बुरे दिन शुरू हुए साल 2008 से। साल 2008 में अखबार के संचालन के दौरान एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इसकी वजह से अखबार का संचालन बंद करना पड़ा। इसके ठीक 2 साल बाद यानी नवंबर 2010 में यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। दिसंबर 2010 में पता चला कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के ऊपर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपया बकाया है। एक साल बाद यानी फरवरी 2011 में कांग्रेस ने AJL की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों का जिम्मा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। 2011 में ही यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को हासिल करने के लिए AJL को 50 लाख रुपए का भुगतान किया। आरोप है कि यंग इंडिया ने महज 50 लाख के बदले AJL का पूरा कर्जा माफ किया और कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1 नवंबर 2012 को इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री होती है। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में निजी तौर पर शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि राहुल और सोनिया गांधी ने निजी कंपनी यंग इंडिया के माध्यम से AJL का जिस प्रकार अधिग्रहण किया वो धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। वित्तीय अनियमितता बरती गई है। स्वामी ने जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया। एक दिन बाद यानी 2 नवंबर 2012 को कांग्रेस का इस पर जवाब आया। कांग्रेस ने अपने सफाई में कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन दोबारा शुरू करने के लिए AJL को लोन दिया गया था। हालांकि आरोपों पर 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। ईडी जानना चाहती है कि मामले में कहीं भी किसी परिस्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। जांच शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं। जांच कभी धीमी पड़ती है तो कभी अचानक सुर्खियां बन जाती है, जैसा कि अभी हुआ। फिलहाल ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया से पूरे देश में उबाल है। ताजा प्रकरण की बात करें तो 1 जून 2022 को ही ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
इस बीच सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गईं। फिलहाल वो पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझ रही हैं और उनका इलाज जारी है। उन्होंने ईडी से वक्त मांगा था, जो कि उनको मिला। राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने हाजिर हुए। उनसे 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी से 22 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in